कामना ही व्यक्ति को नरक में डालती है, ध्यान रखना। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही पाप करता है और उन्हीं पाप के फलस्वरूप नरक और आसुरी योनि 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है और अनेक दुखों को भोगता है। काम एष, गीता का 3 अध्याय में भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये रजोगुण से उत्पन्न काम है। जो लोग रजोगुणी होते हैं, अनेक कामनाएं उनके हृदय में होती है, ऐसा हो जाए, 2-4 मकान हो जाए, 10-20 गाड़ी हो जाए, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। और कामना से ही, कामना यदि पूरी ना हो, कामना में यदि विघ्न आए तो वही कामना क्रोध में परिणत हो जाती है, व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। और कामना यदि पूरी हो गई, ना पूरी हो तो क्रोध, और कामना पूरी हो गई तो जो कुछ प्राप्त हुआ वहां लोभ आ जाता है। फिर व्यक्ति सोचता है कि ये वस्तु या यह व्यक्ति बना रहे, ये नष्ट ना हो। तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विध्ययनम इह वैरिणम। इसलिए हे अर्जुन, ये महाशनो, ये बहुत बड़ी पापी है कामना, इसलिए तू इस कामना को त्याग दे, इस कामना को छोड़ दे, क्योंकि ये कामना तो जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। जही शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासुदम। अर्जुन, ये कामना बहुत बड़ी जीव को नरक में डालने वाली है, इसलिए इसको तू अपना शत्रु मान, इसको छोड़ दे। जीव जब विषयों का चिंतन करता है, विषयों का चिंतन करने से जीव उन विषयों में उलझ जाता है, उन विषयों में उसकी आसक्ति हो जाती है, भोगों में आसक्ति हो जाती है, ये मिल जाए वो मिल जाए। जितना मन को भटकाता है उतना ही ज़्यादा वो उन विषयों में आसक्त होता जाता है। और जब उन विषयों में वो आसक्त होता है, विषयों में आसक्त होने से उसके हृदय में कामना आती, काश मेरे पास ये होता। चाहे कोई व्यक्ति की कामना हो, स्त्री की हो, पुत्र की हो, या कोई वस्तु विशेष, पदार्थ विशेष हो, घर मकान इत्यादि। उस कामना का चिंतन करने से कामना में यदि बाधा हो गई, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है। और यदि कामना पूर्ण हो गई तो जो वस्तु प्राप्त हो गई उसमें लोभ आता है, काश ये बनी रहे, मेरा बेटा बेटी घर मकान बना रहे, मेरी गाड़ी बनी रहे, मेरा पद बना रहे। लोभी हो गया व्यक्ति। कामना पूरी हो गई तो लोभ, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध। और काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, गोस्वामी जी कह रहे हैं। इसीलिए सब पर हरि रघुबीर ही भजाऊं भजई जेहि संत। इसीलिए इन सब को छोड़ करके गोस्वामी जी कहते हैं रघुबीर का भजन करो, जिसका संत लोग करते हैं। और क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति भ्रंश होती है, स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश से महानाश हो जाता है, जीव का पतन हो जाता है, दुर्गति हो जाती है, नरक जाता है। कुत्ता बिल्ली सूअर गधा 84 लाख आसुरी योनि में जीव जाता है। गीता का 2 अध्याय सुना रहा हूँ। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंश बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होते ही जीव का पतन हो गया महाराज। इसीलिए कामना, देखो कामना से क्या हुआ, कामना से क्रोध, और क्रोध होते हुए स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से महानाश। और यही बात भगवान ने भागवत में भी की। भगवान कहते विषयान ध्यायतश्चित्तम, जो अपने चित्त में विषयों का, भोगों का, वासनाओं का, तरह तरह के पदार्थों का चिंतन करता है। विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते, वो विषयों में बंधता चला जाता है, भोगों में उलझता चला जाता है। और मां मनुस्मरतश्चित्तम, जो अपने चित्त में, अपने हृदय में मेरा चिंतन करता है। उद्धव देखो, मां मनुस्मरतश्चित्तम, तो मयि एव प्रविलीयते, वो मुझ में विलीन हो जाता है, मुझ में तल्लीन हो जाता है। संसार का चिंतन करोगे, बेटा बेटी का तो माला भी फेरोगे ना, तो बेटा बेटी, घर परिवार, संसार, पड़ोसी याद आएंगे। और भगवान का चिंतन हो जाएगा तो बंधुओं भगवान में ही विलीन हो जाओगे। मय्येव प्रविलीयते, भगवान कह रहे हैं उद्धव, मेरा जो चिंतन करता है तो फिर मुझ में ही डूब जाता है, मुझ में ही तल्लीन हो जाता है। इसलिए बंधुओं भगवान का चिंतन करो।
संसार का चिंतन करने से तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो वस्तु जिसकी तुम चाह कर रहे हो चिंतन करने से थोड़े ना मिलेगी। श्रम करो, परिश्रम करो, मेहनत करो, कर्म करो तो मिल जाएगा। चिंतन क्यों करते हो? चिंतन बिगाड़ करके अपने अंतिम गति को भी बिगाड़ देते हो। भगवान कहते हैं ये कामना, ये काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा है कामना। कामना से ही क्रोध और कामना से ही लोभ की उत्पत्ति होती है। त्रिविधम, गीता, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्माद् एतत् त्रयम् त्यजेत। इसलिए अर्जुन, तो इन तीन जो त्रिविध नरक के रास्ते हैं, दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ, इनको त्याग दे, इनको छोड़ दे। यदि कामना ही नहीं होगी तो क्रोध भी नहीं आएगा और लोभ भी नहीं होगा। जब पहले ही दरवाजा बंद हो गया नरक का तो आप नरक में जाओगे नहीं। और कामना आई तो भाई नरक का दूसरा दरवाजा क्रोध और नरक का तीसरा दरवाजा लोभ भी खुल जाएगा। इसलिए जीव को कभी मोह, ममता, क्रोध, ये लोभ, सारा खेल कामना का है। कामना रखनी ही नहीं चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल भूत हेतुर्भुर माते संगोस्तु कर्मणि। अर्जुन, कर्म कर, फल की इच्छा क्यों करता है? कर्म कर, ये मिलेगा, ये फल होगा, उसकी इच्छा छोड़ दे। फल मिलना ना मिलना वो सब तो मेरे हाथों में, तू कर्म कर। भगवान ये नहीं कह रहे कि लोग कहते हैं महाराज जी कामना नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी तो फिर कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। अरे गधों, भगवान ये नहीं कह रहे गीता में कि तुम अक्रमण्य होकर के रह जाओ, कुछ करो ही मत। भगवान कह रहे कर्म करो। काहे की फल की चिंता कर रहे हो? तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, ना कि उस कर्म में, कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार है। कर्म का फल देने वाला तो वो विधाता है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना है, परिश्रम करना है। कर्मणा जायते जंतु और कर्मणैव विलीयते। इसीलिए कर्म करने में अधिकार है और कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। उसके बाद रति ने खूब